जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुआ आतंकी हमला कायरतापूर्ण और घिनौनी मानसिकता से पूरित है। ये मानवता पर हमला था, एक ऐसी सभ्यता पर चोट की गई जो सहिष्णुता, सह अस्तित्व और करुणा में विश्वास रखती है। पहलगाम में और जम्मू कश्मीर में घूमने के लिए गए हुए थे, पर्यटन के लिए गए हुए थे और उनकी नृशंस हत्या की गई। और हत्या ही नहीं, हत्या भी बहुत घिनौने तरीके से, जिहादी मानसिकता से, नाम पूछकर कि क्या ये हिंदू हैं, उसके बाद उनको गोली मारी गई। उसकी जितनी निंदा की जाए, पूरे देश के लोग आज शुद्ध हैं, लोगों के अंदर आक्रोश है, क्रोध है, देशवासी दुखी हैं। मैं सबसे पहले उस घटना में जो हताहत हुए हैं, जिनकी जान गई है, मैं उन सभी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। और उन आतंकवादियों को भी ये कहना चाहता हूं कि यह वो भारत नहीं है कि आप कोई भी घटना करिए और आसानी से बचकर निकल जाएंगे। ऐसा हो नहीं सकता। ये मोदी जी का भारत है। उन राक्षसों को जिन्होंने ऐसा शर्मनाक इस घटना को अंजाम दिया है, उन राक्षसों का अंत भारत की सेना, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अवश्य करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर भावपूर्ण स्मरण किया। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय बहुगुणा जी को असाधारण व्यक्तित्व का धनी बताते हुए कहा कि देश और दुनिया ने उन्हें कुशल प्रशासक, ओजस्वी वक्ता और प्रखर राजनेता के रूप में जाना। वे सदैव किसानों और गरीबों के हितों के लिए समर्पित रहे। शहर के बरेली रोड पर स्थित प्रसिद्ध महेश्वरी चाट भंडार के गोदाम में अवैध रूप से संचालित की जा रही टमाटर सॉस फैक्ट्री में गंदगी और फफूंदी पाए जाने पर नगर आयुक्त ऋचा सिंह का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने मौके पर पहुंचकर गोदाम की दशा देखी और तत्काल सख्त निर्देश जारी किए। निरीक्षण के दौरान फैक्ट्री में जिस केमिकल से टमाटर सॉस तैयार की जा रहा था, उसमें भारी मात्रा में फफूंदी लगी पाई गई। वहीं साफ सफाई की हालत इतनी बदतर थी कि फैक्ट्री से उठती दुर्गंध से वहां खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया। नगर आयुक्त ने तत्काल सैंपल लेकर संबंधित विभाग को जांच के निर्देश दिए हैं। नूडल जो फैक्ट्री चल रही है वो आवासीय परिसर में चल रही है, जिसकी कि प्रथम तल पे इनका खुद का घर है और जो इनका बेसमेंट और जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पर इनके द्वारा फैक्ट्री संचालित की जा रही है। इससे किसी प्रकार से फैक्ट्री का कोई लेआउट पास नहीं है। इनके पास फूड सेफ्टी का लाइसेंस तो है, लेकिन लाइसेंस की शर्तों का पालन इनके द्वारा नहीं किया जा रहा है। ना इनके द्वारा वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर ढंग से किया जा रहा है। जो इनका सामग्री यूज़ की जा रही है वो ज़्यादा एक्सपायर्ड है या फिर सही गुणवत्ता की नहीं है। कुछ सामग्री में कॉकरोच एवं फंगस में होना पाया गया है। सभी चीज़ों का सैंपल लिया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा मौके पर आपके डोमेस्टिक सिलेंडर का भी आपका व्यावसायिक उपयोग होना पाया गया है, जिनको तत्काल सीज करते हुए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में भी मुकदमा किया जा रहा है। चिली सॉस, सॉस बनाने का काम किया जा रहा था और उसमें वो उन्होंने बताया कि वो कद्दू के पल्प से इसको बना रहे थे, जिसमें बहुत ज़्यादा फंगस लगा हुआ था। इसके दौरान यहाँ पर जो बॉटल्स हैं जिसमें ये पैक कर रहे थे वो भी यही बना रहे थे। उसकी मशीनें लगा रखी थी, घरेलू सिलेंडर बहुत सारे रखे हुए थे। कमर्शियल पूरा इनका काम आवासीय परिसर में चल रहा था और जो पल्प था उसमें भी फंगस लगा हुआ था। मैं अपील भी लोगों से करना चाहूँगी कि आवासीय क्षेत्र में अगर कोई भी ऐसा व्यावसायिक फैक्ट्रियाँ लोगों ने डाली है तो उसकी सूचना प्रशासन को अवश्य दें, क्योंकि अगर कोई भी दुर्घटना इन क्षेत्र में होती है तो बड़ा नुकसान हो सकता है। हमारी टीम भी लगातार इसको चेक करती है, एप्लीकेशन की टीम भी चेक करती है, कार्यवाही भी करती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आवासीय क्षेत्र में हम लोग से ये छूट गया है। और जिसके क्रम में मैं यही कहना चाहूँगी कि हम लोगों को इसकी सूचना दें और इनके ऊपर इसमें जो खाद्य विभाग के अंतर्गत इसमें कार्रवाई की जाए। अवैध अतिक्रमण पर चला प्रशासन का पीला पंजा। आपको बताते चले कि आगामी 4 धाम यात्रा को लेकर अब मंगलौर नगर पालिका परिषद अब एक्शन मूड में आ चुका है, जिसके चलते मंगलौर नेशनल हाईवे सर्विस रोड पर अवैध अतिक्रमण को हटाया गया, जिसमें मंगलौर नगर पालिका कर्मचारी एवं तहसील प्रशासन की टीम मौजूद रही। नायब तहसीलदार अरे कंबोज ने बताया कि आगामी 4 धाम यात्रा को लेकर मंगलौर सर्विस रोड की बगल में बने नाले पर अवैध अतिक्रमण हटाया गया, कुछ पर चालानी कार्रवाई की गई और सख्त आदेशित किया गया कि अगर दोबारा अतिक्रमण किया गया तो मुकदमा भी दर्ज होकर सामान भी जब्त किया जाएगा। सर्विस रोड है, इस पर जितना भी सरकारी दोनों साइड में इधर भी और उधर भी सारा हटाया जा रहा है। जो सरकारी बोलता है नाले पर जो है अतिक्रमण सारा हटाया जा रहा है। इस तरह की हमने मेरे ख्याल से 15 दिन पहले बैठवाया था। ऐसा नहीं है, चलता रहेगा अभियान। ये आए थे यहाँ से पूरी तरह देखा जा रहा है। जो सरकारी भूमि पर अतिक्रमण सारा हटाया जाएगा।
कश्मीर में हुई आतंकी घटना के बाद उत्तराखंड में रेड अलर्ट जारी रखा गया है, जहां एक और प्रदेश के विभिन्न जिलों में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वहीं कश्मीरी छात्र छात्राओं की सुरक्षा को लेकर भी कदम उठाए जा रहे हैं। सभी ऐसे छात्र छात्रा जो कश्मीर मूल के हैं और यहाँ अध्ययन कर रहे हैं, उनसे पुलिस लगातार संपर्क कर रही है और उनको सुरक्षा का पूरा आश्वासन दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर राज्य से भी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जानकारी है, कहाँ कहाँ उनके रहने के जगह हैं, कहाँ कहाँ पीजीज में रह रहे हैं, और जिस प्रकार व्यापक सुरक्षा व्यवस्था कल की घटना के नज़र में अलर्टनेस है, तो उसमें ये सभी क्षेत्र भी शामिल हैं और लगातार पुलिस अलर्ट है और सभी सूचनाओं के मुताबिक तुरंत अपना रिस्पॉन्स करने के लिए तैयार है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगांव में आतंकियों ने 26 पर्यटकों को बेरहमी से जान ले ली। इस अमानवीय हमले में न सिर्फ पीड़ित परिवारों को बल्कि पूरे देश को गहरे शोक और आक्रोश में डुबो दिया है। इस हमले को लेकर देश के कोने कोने से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लोग गुस्से में हैं और दुखी हैं, एकजुट हैं। इसी कड़ी में हरिद्वार में संतों ने नाराजगी जाहिर की है। नागा साधुओं ने भारतीयों के आंसुओं का हिसाब लेने की बात कही। वहीं साध्वी प्राची ने भी घोर निंदा की। उन्होंने कहा कि आज पूरा राष्ट्र एकजुट है। किन शब्दों में कहूं, मेरा हृदय इतना द्रविण है कि शब्द नहीं है मेरे पास। मेरे जीवन के इतिहास में ऐसा दर्दनाक मजहब पूछकर, धर्म पूछकर जिस प्रकार से उन दरिंदों ने हत्या की है, मेरे पास कोई शब्द नहीं है कहने के लिए। परंतु ऐसे दुखद परिस्थितियों में सबसे पहले उन आत्माओं के लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा जिनकी आत्मा प्रभु के चरणों में परमात्मा उनको वास दे, दुखद घड़ी में उनके परिवार को सहन करने की शक्ति दे। मोदी जी, अमित शाह जी, अजित डोभाल जी, एक निवेदन पूरा देश चाहता है आपसे करना कि पाकिस्तान की जब तक ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दोगे, ईंट से ईंट नहीं भिड़ा दोगे, तब तक पाकिस्तान की ये नापाक हरकतें रुकने वाली नहीं। इसलिए मोदी जी, अमित शाह जी और अजित डोभाल जी से निवेदन है कि पहलगांव के उन हिंदुओं का बदला केवल और केवल आप ले सकते हैं।